ओम तत्व सत्य गीता का 3रा अध्याय 25वां और 26वां श्लोक। अब यहां भगवान ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार मैं काम करता हूं उसी प्रकार जो समाज के अग्रणीय तत्वज्ञानी व्यक्ति हैं, जो महापुरुष हैं, उन्हें भी आइडल बन करके समाज के लोगों से काम करवाना चाहिए। अब देखिए यहां क्या कराना चाहिए। भगवान कह रहे हैं, हे भरत वंशो उद्धव अर्जुन, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित तत्वज्ञ महापुरुष भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। सावधान तत्वज्ञ महापुरुष कर्मों के आसक्ति वाले अज्ञानी पुरुषों को बुद्धि में भ्रम उत्पन्न न करे, प्रत्युत स्वयं समस्त कर्मों को अच्छी तरह से करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाए। देखिए यहां पहले भगवान ने स्वयं का उदाहरण दिया और अब वो एग्जाम्पल दे रहे हैं महापुरुषों की। जो तत्वज्ञ महापुरुष हैं उन्हें भी कर्तव्य कर्म करना चाहिए। अब ये अज्ञानी पुरुष किसको बोला? अज्ञानी का मतलब वो ये बता रहे हैं कि जो व्यक्ति आसक्ति के कारण कर्म करता है, मतलब वो अच्छा कर्म तो करता है, वो शास्त्रज्ञ है, तत्वज्ञ नहीं है। शास्त्रज्ञ और तत्वज्ञ क्या मतलब हुआ? शास्त्रज्ञ ये मतलब हुआ कि जो शास्त्रों में लिखा है कि ये करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा दान देना चाहिए, ऐसा पुण्य करना चाहिए, उससे आपको इसकी प्राप्ति होती है, उससे इसकी प्राप्ति होती है, इससे आपको ये लाभ होता है, उससे आपको ये लाभ होता है ना? तो वो शास्त्रज्ञ है। शास्त्रज्ञ का मतलब आम जन, आम आदमी तत्वज्ञ नहीं है। आम आदमी तो आज भी शास्त्रज्ञ ही है। शास्त्र में जो लिखा है उसके अनुसार वो कर्म फल की प्राप्ति के लिए ही कर्म करता है। जब तक वो तत्वज्ञ ना बने, शास्त्रज्ञ व्यक्ति जब तक तत्वज्ञ ना बने, उनको भ्रमित ना करे। कई बार लोग कहते हैं, भ्रमित का मतलब इससे कुछ नहीं होता, भगवान का सीधा नाम लीजिए, भगवान का सीधा ध्यान कीजिए, इस कर्म से क्या होना है, सब कर्म बेकार है, सब कर्म दोषपूर्ण है, हर कर्म से कुछ न कुछ फल मिलता है, उससे दोष पैदा होता है और दोष से फिर पुनर्जन्म होता है और फिर पाप होता है। फिर इस तरह की बातें तत्वज्ञ व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? कि आम जन जो शास्त्र के अनुसार काम कर रहा है, उन्हें शास्त्र के अनुसार काम करवाते रहना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति यज्ञ करता है, यज्ञ किस फल के लिए कर रहा है? पुत्र चाहिए, धन चाहिए, संपदा चाहिए, दुकान चाहिए, मकान चाहिए, संतान चाहिए, उसके लिए कर रहा है ना? फल प्राप्ति के लिए जो व्यक्ति कर रहा है, लेकिन शास्त्रज्ञ कर रहा है, शास्त्रों के अनुसार जैसा लिखा है वैसा वो कर रहा है। तो तत्वज्ञ व्यक्ति भी कभी उनको कंफ्यूज ना करे। कंफ्यूज का मतलब क्या हुआ? कि वो तत्वज्ञ तो हुआ नहीं है और जो शास्त्रज्ञ करता था वो और छोड़ देगा। आपने उसको ऊंचा ऊंचा ज्ञान देना शुरू करा तो वो जो बेचारा साधारण काम करता था, मंदिर जाता था, दान देता था, गाय को चारा खिलाता था, जो छोटे मोटे दान पुण्य के काम करता था, समाज में सेवा इसलिए भाव से करता था कि सेवा के बदले में मुझको कुछ यहां अच्छा प्राप्त होगा और मरूंगा तो मुझको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यदि आपने तत्वज्ञ होते हुए, महापुरुष होते हुए, यदि आपने उनको ऊंची ऊंची बातें करी तो तत्वज्ञ तो अभी है नहीं, और शास्त्रज्ञ जो कर्म कर रहा था उसके लिए आपने उसको और रोक दिया। तो भगवान यहां क्या कह रहे हैं कि शास्त्रज्ञ व्यक्ति यदि जो काम कर रहा है, शास्त्रज्ञ को उन्होंने यहां क्या बोला? अज्ञानी। तत्वज्ञ को बोला तत्वज्ञ। जिसको आत्मा का ज्ञान है, जिसको परमात्मा का ज्ञान है, उसे तो बोला तत्वज्ञ। लेकिन तत्वज्ञ व्यक्ति को भी शास्त्रज्ञ व्यक्ति को कंफ्यूज न करते हुए खुद भी काम करे, खुद भी वैसे ही दान दे, पुण्य दे, ये करे, वो करे और उनसे भी करवाए। क्यों? क्योंकि उनसे अगर वो काम नहीं करवाएगा तो तत्वज्ञ तो वो हुआ नहीं है, और शास्त्रज्ञ होने के साथ साथ जो काम कर रहा था, अच्छे कर्म जो कर रहा था, वो कर्म आपने उसके
और छुड़वा दिए। और अच्छे कर्म छुड़वाने से क्या होगा, उसमें प्रमाद आएगा, आलस्य आएगा। और प्रमाद और आलस्य क्या करेगा, प्रमाद और आलस्य उसको अधोगति में ले जाएगा। जो मनुष्य जन्म उसको मिला था, उसको अगर वो कर्म नहीं कर रहा है तो उसके प्रमाद और आलस्य के कारण उसकी अधोगति हो जाएगी। और अधोगति हो जाएगी तो जो मनुष्य जन्म उसको मिला था वो भी उसका वृथा चला जाएगा। इसलिए तत्व क्यों क्या कह रहे हैं कि देख, जिस तरह मैं काम करता हूं, जिस तरह मैं काम करता हूं। अब कोई समझेगा कि भगवान तो ड्राइवर बने हुए थे, तो ड्राइवर का भी तो काम कर ही रहे थे ना, तो वो भी तो युद्ध में लड़ ही रहे थे ना, वो भी तो कुछ फलाशक्ति के लिए कर रहे होंगे ना, वो भी तो कुछ पाने के लिए कर रहे होंगे ना। इसी तरह तत्वज्ञ व्यक्ति भी उन व्यक्तियों के साथ उसी प्रकार काम करे, उनको कंफ्यूज ना करे। जैसे मान लो दान देने का काम है, दान देने का उसको भी कर रहा है, वो भी कर रहा है। गाय को चारा खिलाने का काम है, वो भी कर रहा है, वो भी कर रहा है। मंदिर जाने का काम है, वो भी कर रहा है, वो भी कर रहा है ना। तो कभी भी तत्वज्ञ व्यक्ति को शास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति काम कर रहा है, जो शास्त्र के अनुसार चल रहा है, उसके काम में व्यवधान ना बनाए। हाँ, करते करते उन्हें ज्ञान की उपलब्धि कराने की कोशिश करे, काम बंद न करवाए, बल्कि उन्हें धीरे धीरे तत्वज्ञ ज्ञान तक ले जाने का प्रयास करे। तत्वज्ञ जब उसको प्राप्त हो जाएगी, फिर वो कुछ करेगा या नहीं करेगा, कोई ज्यादा अंतर उस पर नहीं आएगा। अंतर कब आता है, करना और न करना जिसके लिए समान हो जाता है, तब उस पर अंतर नहीं आता है। लेकिन जिसके लिए करना और न करना दोनों ऐसा मान है, उसके लिए बंधन ही बंधन है। इसलिए तत्वज्ञ व्यक्ति को साधारण व्यक्तियों से प्रत्येक काम जो वो कर रहे हैं उनका व्यवधान न करते हुए उनसे वो काम करवाता रहे और धीरे धीरे उनके ज्ञान के लेवल को बढ़ाते हुए तत्व ज्ञान तक पहुंचाने की कोशिश करे। ओम तत्सत।